नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में भी आपके कुछ कमेंट्स पर हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जो स्टॉक मार्केट क्रैश की न्यूज़ आ रही है इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। देखिए, किसी ने ऐसा बताया है कि आने वाले 26 अक्टूबर के आसपास मार्केट क्रैश हो सकती है। अब इसमें कितनी सच्चाई है इसके बारे में तो कहना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजर हैं जिन्होंने ऐसी बात कही, एक भविष्यवाणी ऐसी की गई है। अब आप लोगों को भविष्यवाणी पर कितना विश्वास होता है ये सब उस पर डिपेंड करेगा कि मार्केट में कोई करेक्शन आएगा या फिर नहीं आएगा। देखिए, पता नहीं मार्केट क्रैश होगा या उसको क्रैश कराया जा रहा है, इस बारे में तो कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन मैं आप लोगों से यही चीज़ें कहना चाहूँगा, जो मेरे व्यूवर्स हैं, इस तरह की न्यूज़ के चक्कर में आकर कभी भी आप बहुत जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। देखिए, ये सब मार्केट में चलता रहता है। अब देखिए, थोड़ा सा अगर मैं आपको इन चीज़ों से हटकर कोई बात बताऊं, पहले ज़्यादातर लोग अपने खाने में सरसों के तेल का यूज़ किया करते थे। उसके बाद कुछ इस तरह की न्यूज़ आई कि सरसों का तेल तो बड़ा ही नुकसानदायक है हमारे लिए, हमें तो रिफाइंड ऑयल का यूज़ करना चाहिए। उसके बाद लोग रिफाइंड ऑयल की तरफ भागे। रिफाइंड ऑयल की जो कंपनियाँ थी उन्होंने बड़ा प्रॉफिट उस समय पे कमाया। उसके बाद डॉक्टर्स ने फिर से कहना शुरू किया, रिफाइंड ऑयल छोड़ दो, आप वापस से सरसों का तेल खाओ, ये ज़्यादा सही है। फिर से लोग उधर आ गए। तो ये सब मार्केट में चलता रहता है, कभी किसी को फ़ायदा पहुंचाया जाता है, कभी किसी को नुकसान कराया जाता है। आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट पर बने रहिएगा, कुछ कंडीशन आगे बनेगी तब की तब देखेंगे। लेकिन अभी से किसी न्यूज़ के चक्कर में आके एकदम से कोई डिसीजन लेना मेरे हिसाब से शायद आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो इन चीज़ों को अभी छोड़ देते हैं, 26 अक्टूबर को देखेंगे क्या होने वाला है, उसके आसपास जो भी होगा वो हम लोग देखेंगे। फिलहाल जो आपके कमेंट्स हैं उन पर हम लोग डिस्कस करते हैं, जो अपना मेन टॉपिक है। पहला कमेंट, सर मेरा एक क्वेश्चन है, मेरे पहले से पीपीएफ चल रहा है, क्या मैं एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड ईएलएसएस फंड की ये बात कर रहे हैं एसबीआई के, इन्वेस्ट कर सकता हूं? देखिए, क्योंकि इनको डाउट है कि अंडर एटीसी दोनों आता है। देखिए, आप अगर पीपीएफ में निवेश कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक म्यूचुअल फंड में भी निवेश कर सकते हैं। अगर आप ईएलएसएस कैटेगरी का लेते हैं आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टैक्स बेनिफिट आप ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका पीपीएफ में निवेश एक अलग है, आप म्यूचुअल फंड के ईएलएसएस प्लान को ले सकते हैं। अगले कमेंट पर बात करते हैं। मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कर दीजिए प्लीज़। टोटल इन्वेस्टमेंट 7,000 का है। देखिए, ये 10% इंक्रीमेंट भी देंगे और 25 से 30 साल के लिए निवेश ये कर रहे हैं। एक्सिस और निपॉन स्मॉल कैप दोनों में इन्होंने 3500 रुपये का निवेश रखा है। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप रखा है, 2500 रुपये का निवेश है। और निपॉन का इन्होंने मल्टी कैप रखा है, 1000 रुपये का निवेश इन्होंने इसमें किया है। थोड़ा सा स्लाइड में के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, स्मॉल कैप में इन्होंने एक एक्सिस स्मॉल कैप लिया है और एक निपॉन लिया है। निपॉन स्मॉल कैप पे तो हम लोग ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बारे में काफ़ी बार वीडियोस में आप लोगों को बता चुका हूँ। अच्छा म्यूचुअल फंड है, निपॉन स्मॉल कैप के रिटर्न्स बहुत शानदार है। एक्सिस को देख लेते हैं। एक्सिस स्मॉल कैप के रिटर्न्स शायद उतने बढ़िया नहीं देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए देखिए, इनका तो जो होराइजन है वो बहुत ज़्यादा है, लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो कंसिडर कर सकते हैं। फिलहाल रिटर्न्स देख लेते हैं। देखिए, पिछले एक साल में 39.5% के रिटर्न्स हैं, जबकि स्मॉल कैप कैटेगरी ने औसत रिटर्न्स 44% के डिलीवर किए थे। पिछले 5 साल में 31% के रिटर्न्स हैं। निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने 32.2 दिए थे और स्मॉल कैप ने 33.8 दिए थे। तो यहाँ थोड़े से रिटर्न्स औसत से कम हमें देखने को मिल रहे हैं, सिर्फ इतना डिफरेंस है। बाकी रिटर्न्स अच्छे हैं, कंपेयर हम कर रहे हैं, थोड़े से कम लग रहे हैं, लेकिन रिटर्न्स ठीक हैं। लॉन्ग टर्म में एक्सिस स्मॉल कैप से आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। आपने कंटिन्यू कर दी है एसआईपी, आप इसको चलाइए। देखिए, ये मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप फंड है। यहाँ अगर मैं होल्डिंग्स देखूँ, मिड कैप में इन्होंने 35.5 रखा है, लार्ज कैप में 34.7 लगभग 35 ही है, और स्मॉल कैप में 25.9 है, लगभग 26% स्मॉल कैप है। तो स्मॉल कैप का लोकेशन आपको मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप में भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। और मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप का एक अच्छा फंड है, बहुत पुराना फंड तो नहीं है, शायद 5 साल के आसपास पुराना है, लेकिन रिटर्न्स ये भी अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी बढ़िया डिलीवर कर रहा है। अगले फंड की अगर बात करूं, आपने एक मल्टी कैप लिया है, वो भी आपने निपॉन का ही रखा है। देखिए, अगर निपॉन के आप यहाँ होल्डिंग्स को देखें तो लार्ज कैप में 41.8 है, स्मॉल कैप में 29.3 है और मिड कैप में 26.1 है। डाइवर्सिफिकेशन हमें मल्टी कैप में ये देखने को मिल रहा है। रिटर्न्स अगर आप देखें तो पिछले 5 साल में जो रिटर्न्स हैं इस फंड ने 28.2% के डिलीवर किए हैं, जबकि निफ्टी 500 के 20.8 थे और एवरेज रिटर्न्स 25.3 थे।
तो रिटर्न्स निपॉन मल्टी कैप ने बहुत शानदार अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर किए हैं। तो आपके पोर्टफोलियो, ये भी एक अच्छा फंड है आपके पोर्टफोलियो में, तो पोर्टफोलियो आपका ओवरऑल ठीक है, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छी बात है, आप इसको 10% से इंक्रीज भी कर रहे हैं और ड्यूरेशन आपकी 25 से 30 साल है। देखिए 25 से 30 साल ड्यूरेशन है, स्मॉल कैप में आपने रखा है। अच्छी बात यह है कि आपका जो मल्टी कैप है और जो लार्ज एंड मिड कैप है, इसमें से भी आपको अच्छा खासा लोकेशन स्मॉल कैप में मिल रहा है, इसलिए ये आपका जो पोर्टफोलियो है अच्छे रिटर्न्स आपको दे सकता है। अगले कमेंट पर बात करते हैं। अगला कमेंट है, सर मेरा SIP डेट 7 अक्टूबर था और 7 अक्टूबर को सुबह 9 बजे अकाउंट से पैसा कट गया, लेकिन मुझे NAV 8 अक्टूबर का मिला, ऐसा क्यों हुआ? देखिए अकाउंट से पैसे कटने का मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको तुरंत ही NAV अलॉट हो जाए। कई बार अकाउंट से पैसा कट जाता है, वो प्रोसेसिंग में चला जाता है, लेकिन जब तक AMC कंपनी के पास आपका पैसा नहीं पहुंचेगा तब तक आपको NAV अलॉट नहीं होगी। देखिए इस बारे में बहुत ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता, इसमें थोड़ा सा NAV में रहता है, कई बार 1 या 2 दिन ये NAV में हमेशा चलता रहता है। क्योंकि अगर आप म्यूचुअल फंड कंपनी से बात करेंगे तो वो आपको यही कहेंगे कि जब हमारे पास पैसा आएगा तभी हम आपका NAV अलॉट करेंगे। बाकी ये बैंक की प्रोसेसिंग है या कुछ टेक्निकल फेलर है, ये सब इसमें चलता रहता है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। चलिए आगे बात करते हैं। अगला कमेंट, SBI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 1000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 1000, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड इसमें 1000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 1000 और टाटा स्मॉल कैप में 1000। मेरी SIP क्या सही है? रिटर्न्स तो ठीक मिल रहा है, रिटर्न्स अच्छे मिल रहे हैं सर, आपकी SIP ठीक है। आपने यहाँ लार्ज कैप को रख लिया है, फ्लेक्सी कैप भी है आपके पास, मिड कैप भी है आपके पास 2 और आपके पास स्मॉल कैप भी है। अगर आप और अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं तब आपके इसमें फंड्स को ऐड किया जा सकता है। फिलहाल आपकी 5000 की SIP है, 5 फंड्स आपने ले लिए हैं, फंड्स सारे बढ़िया हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप कंटिन्यू कीजिए। अगले कमेंट पर बात करते हैं। राहुल सर नमस्ते, 25,000 की SIP 10 साल के लिए, पोर्टफोलियो सही है या चेंज करना पड़ेगा? SBI कॉन्ट्रा फंड 5000, JM फ्लेक्सी कैप 5000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 5000, HDFC मिड कैप 5000 और क्वांट का स्मॉल कैप 5000। देखिए SBI कॉन्ट्रा फंड 5000, ये विपरीत रणनीति में पैसे को निवेश करता है। अभी कोई चीज़ सस्ती खरीदेगा, आगे जाकर उसको महंगी बेचेगा, ये इस पर चलता है। JM फ्लेक्सी कैप 5000 है, फ्लेक्सी कैप है, लेकिन ज़्यादा जो पैसा है स्मॉल कैप में निवेश करता है, तो यहाँ भी स्मॉल कैप का लोकेशन आपको अच्छा मिलेगा। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है, थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लेकर चलता है, रिटर्न्स भी अच्छे डिलीवर करता है। HDFC मिड कैप ये एक बैलेंस है थोड़ा सा फंड, और क्वांट का भी आपने स्मॉल कैप रखा है, ये 5000 है। आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क में जा रहा है, इसको थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए इसमें लार्ज कैप को भी ऐड कीजिए, क्योंकि अगर यहाँ पराग पारिक फ्लेक्सी कैप होता तो लार्ज कैप में आपका एलोकेशन थोड़ा सा हो जाता, लेकिन वो भी नहीं है, इसलिए कोशिश कीजिए लार्ज कैप को ऐड करने की। आप यहाँ पर HDFC मिड कैप है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में थोड़ा सा पैसा यहाँ कम कर सकते हैं और एक लार्ज कैप को आप ऐड कर सकते हैं। कॉन्ट्रा फंड में थोड़ा सा पैसा कम कर दीजिए, लेकिन लार्ज कैप को ज़रूर रखिए। लार्ज कैप को रखने से पोर्टफोलियो थोड़ा सा बैलेंस होगा, लिक्विडिटी की दिक्कत आगे चलकर आपको नहीं आएगी। वैसे तो इन फंड्स में भी नहीं आती है, लेकिन फिर भी अगर बैलेंस पोर्टफोलियो की बात करें तो आपको लार्ज कैप को थोड़ा सा इसमें जगह देनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सर रिस्क का मतलब क्या होता है? अगर मैंने 5 लाख रुपए रखे हैं तो क्या वो जा सकते हैं? ये सवाल तो काफ़ी लोगों के मन में चलता है कि म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश कर रहा हूँ तो मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं, अच्छा टॉपिक है, काफ़ी लोगों के मन में डाउट भी रहता है। देखिए एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ एक फंड रखा हुआ है। फंड कौन सा रखा है? फंड मैंने आपके लिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ रखा है HDFC टॉप 100 फंड। ये एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है। मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए निवेश किए। अब ये 5 लाख रुपए आपके निवेश क्या होंगे, सीधा उस पर बात करते हैं, तभी आपको क्लियर होगा कि आपका पैसा जीरो हो सकता है या फिर नहीं। ये 5 लाख रुपए आपके ICICI बैंक में, HDFC बैंक में, NTPC, L&T, भारती एयरटेल, इन्फोसिस, ITC, रिलायंस, एक्सिस, कोल इंडिया, कोटक महिंद्रा, सन फार्मा, टाटा मोटर्स, TCS, इंडसइंड बैंक, टाइटन, लुपिन, बहुत सारे, जोमेटो, स्टेट बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बहुत सारी कंपनियों में, इतनी कंपनियों में देखिए आपका पैसा निवेश किया जाएगा। बहुत सारी कंपनियां हैं। अगर ये सभी कंपनियां डूब जाएंगी, सभी कंपनियों दिवालिया हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी, तब आप कह सकते हैं कि आपका पैसा भी ज़ीरो हो जाएगा। वरना कुछ कंपनियों के रिटर्न्स कम आएंगे, कुछ के ज़्यादा आएंगे, ये अप एंड डाउन्स आपके पोर्टफोलियो में चलता रहेगा।
ज़ीरो होने के चांसेस तब हैं जितने मैंने कंपनी आपको दिखा रहा हूँ, जिनमें आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, अगर ये ज़ीरो हो जाएंगे। मारुति सुजुकी है, आइसर है, डीएलएफ है, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस है, पता नहीं कितनी सारी कंपनियाँ, देखिए बजाज हाउसिंग है, अपोलो है, बहुत सारी कंपनियों में आपका पैसा निवेश यहाँ किया जाता है। तो अगर ये सभी कंपनियाँ ज़ीरो हो जाएंगी, ये बिल्कुल गिर जाएंगी, ये दिवालिया हो जाएंगी, तब आप कह सकते हैं कि हाँ हमारा पैसा ज़ीरो हो जाएगा। तो ये क्लियरली आपको बता दूं, जितने कंपनियों में होल्डिंग्स आपकी जा रही है, वहाँ से जब दिवालिया होंगी कंपनी, तभी पैसा ज़ीरो आपका होगा। चलिए अगला जो कमेंट है वो स्पेशली मेरे लिए है, थोड़ा सा स्पेशल है। एक सर ने कमेंट किया है, पोर्टफोलियो की बात तो बाद में करेंगे, पहले आपका लुक देखकर ही दिल खुश हो जाता है। सर इसके लिए आपका अलग से बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों यही आज की वीडियो में कुछ कमेंट्स थे जो आज की वीडियो के लिए पिक किए गए थे। उम्मीद करता हूं कि सभी को जो भी डाउट्स थे उनके वो क्लियर हुए होंगे। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट हो तो आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं, आपके टॉपिक पर भी वीडियो आपको ज़रूर मिलेगी। बाकी दोस्तों ये हमारी तरफ से या हमारे चैनल की तरफ से किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है बाजार जोखिमों के अधीन होता है। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर आप ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।